हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का क्लब आई असेसमेंट चैनल पर स्वागत है। अगर आप सभी डेली टॉप 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ डेली दोपहर 12 बजे हमारी यूट्यूब चैनल क्लब आई असेसमेंट पर लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हम आधुनिक भारत से टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। आज का टॉपिक है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। दोस्तों, आप सभी के सपोर्ट से हमारे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो सकते हैं। ये अपने सभी क्लब मेंबर्स का टारगेट है। तो दोस्तों, हमारे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। चलिए दोस्तों, हम अपने क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, किस साहित्यकार ने धन की निकासी के सिद्धांत का उल्लेख किया? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूती कपड़ा तैयार करने का सबसे पहला आधुनिक कारखाना किसने स्थापित किया? ऑप्शन ए नौशेरवानी टाटा, ऑप्शन बी शिव नारायण बिरला, ऑप्शन सी जमशेदजी टाटा, ऑप्शन डी कावसजी नानाजी डावर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि कावसजी नानाजी डावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन में भारत का 19वीं शताब्दी में निरुद्योगीकरण हुआ, इस मत को किसने पूर्णतः अस्वीकार किया है? ऑप्शन ए थार्चर, ऑप्शन बी डेविड मॉरिस, ऑप्शन सी आरसी दत्त, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि डेविड मॉरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं सदी में भारत में ब्रिटिश पूंजी का सर्वाधिक निवेश किस क्षेत्र में हुआ? ऑप्शन ए सार्वजनिक ऋण, ऑप्शन बी रेल व परिवहन, ऑप्शन सी बागान उद्योग, ऑप्शन डी कंपनियां व कारखाने। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि सार्वजनिक ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि के वाणिज्यीकरण के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए नगद फसल का उत्पादन बढ़ा, ऑप्शन बी क्षेत्रीय आधार पर कृषि उत्पादन का विशिष्टीकरण हुआ, ऑप्शन सी वाणिज्यीकरण की नीति से किसान की माली हालत सुधरी। नेक्स्ट ऑप्शन डी है कि इसने जमींदार ऋणदाता व्यापारी के तंत्र को स्थापित किया। तो दोस्तों, हमें इस क्वेश्चन में गलत कथन का चुनाव करना है। तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसमें दिया है कि वाणिज्यीकरण की नीति से किसान की माली हालत सुधरी। तो दोस्तों, ये कथन गलत है। तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमियोटी प्रथा कहाँ प्रचलित नहीं थी? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी पूर्वी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बागान उद्योग विदेशी पूंजी से आरंभ हुआ? ऑप्शन ए चाय, ऑप्शन बी कॉफी, ऑप्शन सी नील, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि चाय, कॉफी और नील, ये तीनों ही उद्योग विदेशी पूंजी से आरंभ हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कृषि प्रधान देश में परिवर्तित होना अंतरराष्ट्रीय श्रम विभाजन की स्वाभाविक प्रक्रिया थी, जिससे भारत और ब्रिटेन दोनों को लाभ हुआ। इस मत के प्रतिपादक कौन थे? ये ऑप्शन नहीं है, इसमें 4 पॉइंट्स दिए हैं। ए है रिचर्ड कॉबडेन, बी जॉन ब्राइट, सी थियोडोर मॉरिसन, डी जे.एम. केइस। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन ए है ए, बी तथा डी, ऑप्शन बी है बी, सी तथा डी, ऑप्शन सी है ए तथा सी, ऑप्शन डी है ए, बी, सी और डी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि रिचर्ड कॉबडेन, जॉन ब्राइट और थियोडोर मॉरिसन और जे.एम. केइस, ये चारों ही लोग इसके प्रतिपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मद के द्वारा धन की निकासी भारत से हुई? ऑप्शन ए ऋण तथा सूद, ऑप्शन बी घरेलू व्यय, ऑप्शन सी सेना पर व्यय, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी। इन ऋण तथा सूद, घरेलू व्यय और सेना पर व्यय, इन तीनों चारों के माध्यम से धन की निकासी भारत से हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु के बंधुआ खेत ये कृषि दास कहलाते थे। ऑप्शन ए कमियां, ऑप्शन बी हाली, ऑप्शन सी पन्नियाल, ऑप्शन डी इलिंगे। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि पन्नियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त किससे किया गया? ऑप्शन ए जमींदारों से, ऑप्शन बी किसानों से, ऑप्शन सी मजदूरों से, ऑप्शन डी व्यापारियों से। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि जमींदारों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? ऑप्शन ए वेलेजली, ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी? ऑप्शन ए टॉमस मुनरो, ऑप्शन बी मार्टिन बर्ड, ऑप्शन सी कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत की सही परिभाषा नीचे के किस कथन में आती है?
ए, देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा था। बी, भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग या कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। ऑप्शन सी है, साम्राज्यवादी शक्ति के संरक्षण में ब्रिटिश उद्योगपतियों को भारत में निवेश के अवसर दिए जाते थे। ऑप्शन डी, भारत में ब्रिटिश सामान का आयात किया जाता था और देश को दिन प्रतिदिन अधिकाधिक गरीब बनाया जाता था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग या कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत की कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। तो दोस्तों ये अपवाद सिद्धांत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? ऑप्शन ए, बंगाल प्रेसिडेंसी, ऑप्शन बी, मद्रास प्रेसिडेंसी, ऑप्शन सी, बम्बई प्रेसिडेंसी, ऑप्शन डी, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए, एम.एन. रॉय, ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी, राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन डी, दादाभाई नौरोजी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि दादाभाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दादाभाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी, आर.सी. दत्त, ऑप्शन सी, एम.जी. रानाडे, ऑप्शन डी, सर सैयद अहमद खां। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था? ऑप्शन ए, भारी उद्योगों का अभाव, ऑप्शन बी, विदेशी पूंजी की कमी, ऑप्शन सी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, ऑप्शन डी, धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि भारी उद्योगों का कमी या भारी उद्योगों का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन ए, भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए, ऑप्शन बी, ब्रिटिश नागरिकों द्वारा किए जा रहे प्रजातीय भेदभाव के लिए, ऑप्शन सी, ब्रिटिश हित के लिए किए जा रहे भारतीय हित के दमन के लिए, ऑप्शन डी, भारतीय रियासतों के राजाओं पर ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंटों को दी रही तरजीह के लिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है? ऑप्शन ए, यानी कि सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है? तो ऑप्शन ए, स्थायी बंदोबस्त, ऑप्शन बी, मालवाड़ी बंदोबस्त, ऑप्शन सी, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंध है सर टॉमस मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए, इसका कारण था? ऑप्शन ए, जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास था, ऑप्शन बी, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, ऑप्शन सी, यह ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी, ऑप्शन डी, खेतीहरों की दिलचस्पी पट्टा प्राप्त करने में नहीं थी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए, वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी, सर जॉन शोर, ऑप्शन डी, लॉर्ड वेनेजली। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों एक बार इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ देते हैं। पॉवर्टी इन द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए, अमर्त्य कुमार सेन, ऑप्शन बी, रमेश चंद्र दत्त, ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी, दादाभाई नौरोजी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि दादाभाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? ऑप्शन ए, बीजी तिलक, ऑप्शन बी, दादाभाई नौरोजी, ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी, एडम स्मिथ। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि कार्ल मार्क्स ने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले भेजा गया था?
ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1907, ऑप्शन सी 1909, ऑप्शन डी 1911। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 1907। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी लोकमान्य तिलक, ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? ऑप्शन ए मैलेकॉम, ऑप्शन बी मैटकॉफ, ऑप्शन सी मुनरो, ऑप्शन डी एल्फिंस्टनी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि मुनरो मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था? ऑप्शन ए जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना, ऑप्शन बी जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, ऑप्शन सी भू राजस्व निर्णय करना, ऑप्शन डी जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ था? ऑप्शन ए पूर्ण स्वतंत्रता, ऑप्शन बी स्वशासन, ऑप्शन सी आर्थिक स्वतंत्रता, ऑप्शन डी राजनीतिक स्वतंत्रता। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि स्वशासन। दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ था स्वशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया? ऑप्शन ए सन 1787 ईस्वी में, ऑप्शन बी सन 1789 में ईस्वी में, ऑप्शन सी सन 1790 ईस्वी में, ऑप्शन डी सन 1793 ईस्वी में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है सन 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतया इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? ऑप्शन ए रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना, ऑप्शन बी ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों को अधिपति बनाना, ऑप्शन सी न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना, ऑप्शन डी उपरोक्त। ऑप्शन ए, बी और सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि जो तीनों कथन दिए हैं इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उपनिवेशी शासन काल में होम चार्जेस भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधि या निधियां होम चार्जेस किस संगठक थी? तो दोस्तों इसमें तीन कथन दिए। पहला है लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। दूसरा, भारत में कार्यरत अंग्रेजी कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। तीसरा कथन है भारत में बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। तो दोस्तों इसको बताना है कि होम चार्जेस की संगठक कौन कौन सी थी। तो दोस्तों पहला जो दिया है इसमें लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, और दूसरा जो दिया है इसमें भारत में कार्यरत अंग्रेजी कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, ये दोनों ही होम चार्जेस की संगठक थी। तो दोस्तों इस अकॉर्डिंग ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है, यानी कि केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी कि? पहला कथन है उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। दूसरा, उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। तीसरा, उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि केवल पहला कथन जो दिया है इसमें उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। दूसरा, सरकार रैयत को पट्टे पर देती थी। तीसरा, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल एक और दो, ऑप्शन सी एक, दो और तीन, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि एक, दो और तीन। यानी कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में जो तीनों कथन दिए हैं, यानी कि किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, और दूसरा, सरकार रैयत को पट्टा देती थी। तीसरा, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। तो ये तीनों ही कथन रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संबंध में सही है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। ऑप्शन ए उत्तरी भारत में, ऑप्शन बी पूर्वी भारत में, ऑप्शन सी पश्चिमी भारत में, ऑप्शन डी दक्षिण भारत में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि दक्षिण भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? ऑप्शन ए लॉर्ड जॉन शोर, ऑप्शन बी लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे ये रिक्त दिया हुआ है, हमें इस पे चारों ऑप्शन में से किसी एक को भरना है। तो डॉट डॉट करके है। फिर में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल में किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए 1885 में, ऑप्शन बी 1886 में, ऑप्शन सी 1889 में, ऑप्शन डी 1900 ईस्वी में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? पहला है, इसमें पॉइंट दिया है, पहला पॉइंट दादा भाई नौरोजी, दूसरा पॉइंट जी सुब्रमण्यम अय्यर, तीसरा आरसी दत्त। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी केवल एक और दो, ऑप्शन सी केवल दो और तीन, ऑप्शन डी एक, दो और तीन। तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आरसी दत्त, ये तीनों ही जो है भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे। दिस अकॉर्डिंग दोस्तों ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? ऑप्शन ए 1820 से 1827, ऑप्शन बी 1819 से 1826, ऑप्शन सी 1822 से 1829, ऑप्शन डी 1818 से 1825। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि 1820 से 1827। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किससे प्रायः संबंधित माना जाता है? ऑप्शन ए थॉमस मुनरो से, ऑप्शन बी चार्ल्स ग्रांट से, ऑप्शन सी होल्ट मैकेंजी से, ऑप्शन डी मैकाले से। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि थॉमस मुनरो से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन ए ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। कथन आ दिया है, धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए है, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है किंतु आर सही है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि अभिकथन ए जो दिया है कि ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। तो दोस्तों ये सही थे, ये जो अभिकथन है ये सही है। और कथन आर जो दिया है कि धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। तो दोस्तों ये भी कथन सही है और जो कथन आर है अभिकथन ए की सही व्याख्या। तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंधित था या थे? तो पहला है लॉर्ड कॉर्नवालिस, दूसरा अलेक्जेंडर रीड, तीसरा थॉमस मुनरो। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन ए है एक, ऑप्शन बी एक और तीन, ऑप्शन सी दो और तीन, ऑप्शन डी एक, दो और तीन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो, ये दोनों ही जो है संबद्ध थे रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से। नेक्स्ट, और दोस्तों ये हम इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था, ये खत्म हुआ। दोस्तों हमारा नया अचीवर बैच लॉन्च हो चुका है जिसकी फी है 99 रुपीज़ प्रति माह। अगर आप सभी इस कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द परचेस कर लीजिए। इस समय
हमारे ऐप पर ही क्लास चल रहा है 7 से 9 बजे। और अगर आप सभी हमारे ऐप को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे जाके क्लब आईएएस एस्पिरेंट ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करें। आप सभी को बेहतर से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।